पिछली वीडियोस में हम अपनी स्ट्रेंथों पे बात की कि हमारी ताकतें क्या होती हैं, स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम सब की दो साइड्स होती हैं नेचुरल। एक को हम ब्राइट साइड कहते हैं और एक को हम डार्क साइड कहते हैं। ब्राइट साइड में सारी हमारी अच्छाइयाँ रहती हैं और डार्क साइड में हमारी कमजोरियां होती हैं। तो अब मैं एक एक करके ब्राइट साइड की बातें करूंगा और फिर डार्क साइड की भी बातें करेंगे। ब्राइट साइड में पहले हम काइंडनेस को ले लेते हैं, दयालुता को ले लेते हैं। अगर कोई आदमी किसी भी दूसरे इंसान जो कि तकलीफ में है, परेशानी में है, उससे सहानुभूति रखता है, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, गिव एंड टेक नहीं, कुछ नहीं, निस्वार्थ उससे सहानुभूति रखता है और उसकी निस्वार्थ मदद करता है, तो वो दयालु है। बेसिक दयालु की परिभाषा ये है कि जो आदमी विचारों से भी काइंड है, सबके साथ हंसमुख और ये सब, और दूसरा निस्वार्थ भाव से जो है ना मदद करता है और सहानुभूति रखता है। तो ये हमारी एक काइंडनेस की बात है। अब दूसरा डायनामिक्स ले लेते हैं हम ईमानदारी का। ईमानदारी खाली होनेस्टी का डज नॉट मीन कि भाई एक आदमी जो है ना लेने देने में ईमानदार है कि उसको पैसे दे दो और वो वापस कर देगा ईमान। नो नो नो, ईमानदारी की बड़ी भारी व्याख्या है, इंटेग्रिटी से जुड़ी है कि एक आदमी ऐसा है उसके जो बोलेगा वो सही बोलेगा, जो वो करेगा सही करेगा। ईमानदारी खाली लेन देन में सूचा साफ सुथरा, कई बार मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि होनेस्टी। नो, होनेस्टी इज इंटेग्रिटी। बोलिए, एक इंसान की शख्सियत की इंटेग्रिटी इतनी साउंड है, इतनी मजबूत है कि उस पे हर आदमी विश्वास करता है कि भैया इसने ये बात बोल दी तो ये बिल्कुल ठीक होगी, ये कभी गलत बोलता ही नहीं है। तो ये हमारी एक गुण है ईमानदारी का। तीसरी बात, हम धैर्य की बात भी करते हैं, पेशेंस की बात भी करते हैं। आजकल बहुत कम मिलता है ये गुण। ज़्यादातर लोग बड़े अधीर रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, इम्पल्सिव रहते हैं। धैर्यवान जो आदमी होता है, जो शांत, वो सबसे ज़्यादा आनंद में रहता है। तो धैर्य भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का हमारा ब्राइट साइड है, खासकर आज के युग में। नहीं तो हम बहुत छोटी छोटी बात पे अपना आपा खो देते हैं। ये धैर्यवान वो है कि कोई कितनी बड़ी उसको भला बुरा कह रहा है, कुछ कह रहा है, और वो स्माइल दे रहा है कि भैया इसको समझ नहीं है, चल छोड़िए। तो वो अपना आपा नहीं खोता, वो परेशान नहीं होता, तो वो एक आदमी धैर्यवान है। अब हम अगले गुण की बात करते हैं, जो है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। ये बहुत बड़ा गुण है। इसमें लोग जो है ना, जो भी जितने लोग पॉजिटिव थिंकिंग के हैं, ना तो खुद नेगेटिविटी के शिकार होते, कभी भी किसी तरह के डिप्रेशन में आते हैं, आनंद में रखते हैं। जब जितनी पॉजिटिव थिंकिंग होगी इतने आदमी खुश रहेगा। इवन जब भी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, उनमें भी वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई अवसर निकाल लेते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, बहुत बड़ा गुण है। दूसरों को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, भैया परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी, जो है ना, ब्राइट साइड का सबसे नहीं तो एक प्रमुख क्वालिटी है। अब हम अगले गुण की बात करते हैं, वो है सहानुभूति, एम्पैथी। ये एक ऐसा गुण है कि जितनी भी आप में एम्पैथी होगी, उतने ही ज़्यादा अच्छे, बेहतर आप रिश्ते बना पाएंगे।
क्योंकि अगर आप में सहानुभूति है तो आप कोई भी आदमी परेशानी में है, आप उससे सहानुभूति रखते हैं, उसकी निस्वार्थ मदद करते हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते अच्छे बना पाएंगे और जितने आपके पास बेहतर रिश्ते होंगे उतना ही जीवन आनंदमय होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि आनंदमय जीवन के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं हम एक और उम्दा गुण की, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल भी एक बहुत अच्छा गुण है कि आदमी जो है ना, और वो उसका ही होता है जो इनर से शांत रहता है, वो अपना आपा कभी नहीं खोता। कि जो शांत में रहेगा इनर से, तो वो नहीं, वो कंट्रोल में रहेगा। कोई भी छोटी मोटी घटना ऐसी आ जाए, आप जो है ना बाहर एरोड्रम जा रहे, हवाई जहाज पकड़ने के लिए जा रहे हो, रेल पकड़ने के लिए जा रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक जैम आ गया, कुछ हो गया, तो आप हो गए परेशान, टैक्सी वाले को भी गालियां दो, उसको कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, उससे और नुकसान होगा। अगर आप सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, भी कुछ नहीं, कूल कूल, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। अब हम अगले गुण की बात करते हैं, जेनरसिटी की, उदारता की। जो उदार आदमी होगा, जेनरसिटी होगा, जिसके अंदर जो है ना, वो इंसान खुद तो आनंद रहेगा क्योंकि वो उदार है, बड़े दिल का है, उसमें छोटी छोटी बातों को लेके गलतफहमियां नहीं पैदा करता। अगर उसने कुछ, आजकल हम छोटी छोटी चीजों में गलतियां देखने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये क्या है, वो क्या। नो, बड़ा दिल रखो यार, आनंद रहोगे, रिश्ते भी खूब बनेंगे। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि आनंदमय जीवन के लिए जरूरी है। अच्छा, आदमी को ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सेल्फिश ही रहना चाहिए। आदमी भरोसेमंद जितना होगा, जितना दुनिया उस पर भरोसा करेगी कि ये आदमी इंटेग्रिटी रखता है, उतना ही वो लाइफ को एंजॉय करेगा। क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी होने से, आप अगर विश्वसनीय हैं, तो वो तभी हैं जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, शंका से में नहीं रहते, हर किसी पे शक करके नहीं चलते। ये गुण ऐसे ही नहीं आता, ये गुण उनमें ही होता है कि जो ब्रॉड माइंडेड हैं, हर किसी पे भरोसा करके चलते हैं, तो वो खुद भी आनंद में रहते हैं और दुनिया, उनके साथ लोग भी खूब जुड़ते हैं। तो ये गुण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये हमारे बहुत सारे, मैंने बताया, ब्राइट साइड के गुण हैं, और भी बहुत हैं, इन पे कितनी देर तक चर्चा करी जाए। अब मैं जो है ना डार्क साइड की भी कुछ बातें करूंगा। तो अब मैं आपसे कुछ जो अवगुण कहिए, कमजोरियां कहिए, उन चीजों पे बात करता हूँ। अब जहां तक नेगेटिव साइड है, उसमें प्रमुख तो है आजकल ईर्ष्या की भावना बढ़ती जा रही है बहुत से लोगों में। दूसरे में कुछ भी, दूसरे के घर में गाड़ी आ गई, कुछ आ गया, कमा लिया, कुछ आकर, तो हम लोग बड़ी जल्दी जेलस करने लगते हैं। यार ये पता नहीं बंदे को क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ से आता है, खाम खाई। वाई नो जेलसी, अपने आप में मस्त रहो भाई। तो इसलिए ये ईर्ष्या का जो है, ये अवगुण जो है ना, जितना रखेंगे उतने ही दुखी रहेंगे। आनंदमय जीवन जीना है तो इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। दूसरी बात, अहंकार, ईगो, सभी जानते हैं, ये तो ले मरता है, ले डूबता है। और आजकल ईगो का तो क्या पूछो, छोटे से छोटे हर इंसान अपनी ईगो को लपेटे फिरता है कि मैं किसी से कम नहीं। अरे कहाँ कंपैरिजन हो रहा है भाई, क्यों कर रहे हो कंपैरिजन? तुम अपने आप में एक व्यक्तित्व हो, कोई और एक अलग से पर्सनैलिटी रखता है, उसकी पर्सनैलिटी उसके साथ रहने दो, अपनी पर्सनैलिटी को अपने साथ एंजॉय करो। तो इसलिए आप जो है ना किसी भी कंपैरिजन में ना हो।
आनंद में रहने के लिए तो जरूरी है भाई ये। अब अहंकार तो हो गया, ईगो की बात तो हो गई। अब एक क्रोध भी एक बहुत बड़ा गुण है, एंगर। हम बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं, ऊंचा शाउट करने लगते हैं ना। अपनी तो शांति बिगाड़ ही रहे हैं, दूसरे की भी बिगाड़ रहे हैं, तो फिर कैसे आनंद में जीवन आएगा? आनंद में जीवन अगर आपने जीना है तो ये क्रोध रूपी राक्षस को अपने जीवन से निकाल दो। ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी डार्क साइड है। तो एंगर जो है ना, नहीं रखना, क्रोध नहीं रखना। अच्छा, एक झूठ बोलने की बीमारी भी बड़ी चल पड़ी आजकल। तो बड़े बड़े नेता, क्या बड़े बड़े आदमी विलव हो जाए, कोई फोन आ रहा है किसका, उसको नहीं अटेंड करना, कह दो पापा जो है ना बाथरूम में कहीं ये है वो है, विलव हो जाए। यार आप तो झूठ बोल रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, क्यों, किस लिए? इसलिए ये जो झूठ बोलने की जो नेगेटिविटी है, इसको हटा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने जिस आदमी को अटेंड नहीं करना, अगर आप उसको साफ साफ करोगे, भैया आज मैं बिजी हूं, या आज मेरे लिए मुश्किल है, या कुछ भी वो मांगने चला है, सॉरी सर, प्यार से बोल दो उसको, वो समझ जाए। आप जो ये झूठ बोलने की प्रकृति है, ये ना सोचो कि उसको नहीं पता लगता, पता लग गया एकदम कि ये बंदा मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसलिए झूठ जितना बोलोगे उतना दुखी होगे और उतने रिश्ते नहीं बनेंगे। तो इसलिए अगर आपने आनंद में रहना है, रिश्ते बनाने हैं, तो झूठ को भी निकाल दो जीवन से, इस कमी को भी निकाल दो। एक है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, माफ करना, लेडीज में बड़ी जल्दी आती है, आती तो आदमियों में भी है, छोटे बड़े तो वहां भी होते हैं, पर लेडीज इसका बहुत ज्यादा शिकार होती हैं। अगर इंसान कोई दूसरी लेडीज से वैसे भी कुछ हैप्पी रहना शुरू कर दे, कुछ भी है, इनसिक्योरिटी बना लेती हैं। इवन जो है ना, अगर एक बेटा माँ के साथ ज्यादा थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो बहू रानी सोचती है कि मैं तो पता नहीं हूं ही नहीं यहाँ पर, इनसिक्योर हो जाती है। नो, ये भावना आपके आनंद को भी बिगाड़ेगी, आपके रिश्तों को भी बिगाड़ेगी। इसलिए इनसिक्योरिटी को निकाल दो। बस ऐसा सोचो, भैया ठीक है, ये माँ बेटे हैं, इनका भी तो अपना रिश्ता है, मुझे इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है? तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग रखो और अपने आनंद को बनाए रखो। एक रिवेंज की भावना बड़ी जल्दी पनपने लग गई आज। मामूली सी कोई बात हो जाए तो गांठ बांध लेते हैं कि इसको मैं दिखाऊंगा, इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे कर सकता है, ये अपने आप को कितना फन्ने का समझता है, ये समझती है, मैं भी देखता हूं। तो ये जो रिवेंज है, उसका तो बाद में कुछ उखाड़ोगे, पहले तो अपना आनंद बिगाड़ लोगे। क्यों? जीवन मिला यार, आनंद में रहो, कोई नेगेटिविटी ना पालो, कोई द्वेष ना रखो, कोई रिवेंज ना रखो। अगर आनंद में रहना है, ये सारी बहुत सारी डार्क साइड है, मैं कितने पे लगे रहा हूं, मोटी मोटी मैंने आपसे बातें की। तो इस तरीके से ये हमारी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड मैंने आपको बताई। तो ये ध्यान रखिए, जितनी भी पॉजिटिव साइड है उनको बढ़ाइए, उन पे वर्क करिए, आनंद में रहेंगे आप, और आपके खूब सारे रिश्ते बनेंगे, आपकी सामाजिक लाइफ भी बढ़िया रहेगी, सब तरह की लाइफ रहेगी जिनमें ये सारे ब्राइट साइड होती हैं। चाहे वो ऑफिस में है, कोलीग्स के साथ वो हैप्पी रहेंगे, और चाहे वो घर में हैं, तो चाहे वो समाज में है, हर जगह वो इंसान प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सब लोग उसको फॉलो करेंगे कि यार ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ईमानदार है, इसको कभी गुस्सा नहीं आता, ये किसी से जलन नहीं रखता। तो इसलिए आप ब्राइट साइड को बढ़ाइए और डार्क साइड को हटाइए, आपका जीवन आनंद में। धन्यवाद।